Good morning students. In last class we have learned to draw a circle and what are the steps required to draw a circle. So in today's class we are going further and we are going to learn how to draw a perpendicular bisector. देखो ये वर्ड बोलने में जितना ही मुश्किल लगता है उतना ही इजी है करने में. So don't worry about it. Perpendicular bisector. Perpendicular मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. बाई का मतलब होता है दो, काम वाली बाई नहीं. बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, क्वाड्रा का मतलब होता है चार, तो बाई का मतलब होता है दो. सेक्टर, सेक्टर का मतलब होता है काटने वाला. तो जिसको दो बराबर हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में काटे और 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको हम बाइसेक्टर बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे. सो व्हाट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? सबसे पहले फिगर देखो. सपोज यू डू हैव अ सेगमेंट, आपको कोई सेगमेंट दे दिया गया है PQ जिसकी लंबाई कुछ भी हो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, लाखों सेंटीमीटर, कुछ भी हो, और हमें इस सेगमेंट को, इस लाइन के टुकड़े को दो बराबर हिस्सों में काटना है. क्या करना है? हमें ये लाइन जो कितनी भी लंबाई की हो उसको इक्वल टू पार्ट्स वी हैव टू बाइसेक्ट. दो बराबर हिस्सों में हमें काटना है. तो हम इसको ज्योमेट्री की मदद से कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें एक लाइन चाहिए जो ये PQ अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर हो, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर हो, और बीच से उसे काटे. काटे तो काटे, उसके साथ दिस लाइन AB हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट PQ. ये जो लाइन AB है वो इस PQ से 90 डिग्री के कोण पे होनी चाहिए. ठीक है, इट हैज टू बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है ना, उसके दो नाम हैं. ठीक है, एक नाम है उसका परपेंडिकुलर. क्या नाम है? परपेंडिकुलर. 90 डिग्री माने परपेंडिकुलर. और दूसरा इसका नाम है राइट. मिस्टर राइट बोलते हैं ना वैसे. तो इसको राइट एंगल भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर एंगल भी बोलते हैं, और 90 डिग्री एंगल भी बोलते हैं. ये चीज आपको याद रखनी है. इंसान एक नाम अनेक. ठीक है, तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कैसे करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर? और लाइन, सबसे पहले तो जानो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है. मैंने जैसे कि आपको समझा दिया उसी को हमने वर्ड में लिखा है. अ लाइन which is perpendicular to a given line segment. ऐसी लाइन जो दिए गए सेगमेंट से परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री पे हो, एंड और डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और उसके साथ ही साथ उस लाइन सेगमेंट के बराबर दो हिस्से करते हो, ऐसी लाइन को इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ऐसी ही लाइन को हम एक तो परपेंडिकुलर और दूसरा बाइसेक्टर, क्योंकि दो हिस्से कर रहा है, वो कहेंगे टू द गिवन लाइन ऑफ सेगमेंट, जिस लाइन के वो टुकड़े कर रहा है. समझ में आ गया? तो इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, राइट बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं. और ये परपेंडिकुलर की स्पेलिंग देखो थोड़ी सी लंबी है. तो व्हेनेवर यू आर डूइंग अ प्रॉब्लम इट टेक्स टाइम, क्योंकि परपेंडिकुलर 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 हर बार लिखना पड़े तो इट कंज्यूम्स टाइम. तो इस परपेंडिकुलर को लिखने का मैथमेटिशियन ने एक बहुत ही आसान तरीका लिखा है. ये ऐसे उल्टा T और ER. आपको पता है ऐसा क्यों है? ध्यान से देखो, अगर आप इस फिगर को देखो तो ये उल्टा T ही तो है. यहाँ पे ऐसे, ये एक्चुअली ये वाला हिस्सा ही तो दिखा रहा है, हाँ या ना? तो इसको हम परपेंडिकुलर दिखाने के लिए इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाजू में हम ER लिख लेते हैं. तो परपेंडिकुलर ऐसे भी आप लिख सकते हो वक्त बचाने के लिए. समझ में आया? तो ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. किसको कहते हैं अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So we do have an example number 1. What do it say? Draw the perpendicular bisector. Perpendicular bisector बनाना है ऑफ लाइन सेगमेंट. लाइन का एक टुकड़ा दिया है, उसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर लाइन बनानी है बाइसेक्ट करने वाली, जहां पे लाइन सेगमेंट का नाम है PQ, लाइन के टुकड़े का नाम है PQ,
जिसकी लंबाई दी गई है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर दी गई है। अगर आपके पास स्केल हो तो स्केल में, रुको दिखेगा, यस, ऊपर होगा सेंटीमीटर, नीचे होगा इंचेस। तो आप सेंटीमीटर वाला देखना, इंचेस वाला मत देखना। और यहाँ पे जब मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा मैं डायमेंशन नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशन लेने की वजह से फिगर बहुत छोटी हो जाएगी और आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको सिखा रहा हूँ। आई एम टेकिंग एनी डायमेंशन ताकि बड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, बट यू हैव टू टेक एग्जैक्ट डायमेंशन। 4.8 सेंटीमीटर मतलब 4.8 सेंटीमीटर, ना एक आधा मिलीमीटर कम, ना एक आधा मिलीमीटर ज्यादा। ठीक है, सो 4.8 यूजिंग द रूलर एंड कंपासेस, इसको स्केल और कंपास का इस्तेमाल करके बनाना है। दो ही चीजें इस्तेमाल करनी है। कैसे करेंगे? अभी स्टेप्स मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्टेप्स में बोल रहा हूँ। आपको कंस्ट्रक्शन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लिखो कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, हमने पूरी फिगर बना दी। उसके बाद आपको स्टेप्स लिखने होंगे। ठीक है, जितने स्टेप्स होंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे नहीं, वरना आप तो 10-12 स्टेप्स लिख दोगे, वैसे नहीं। मैं जैसे जैसे बोलता जाता हूँ उतने स्टेप्स आप लिखते जाना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट चाहिए कितना? 4.8 सेंटीमीटर। तो आपको एग्जैक्ट 4.8 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, 0 से शुरुआत करो और 4.8 सेंटीमीटर तक लो। ठीक है, मैं यहाँ पे बड़ी मीटर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड के ऊपर आप नामकरण करोगे, इसका नाम दोगे। इसका नाम ऑलरेडी फिगर में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, इट इज पी क्यू। तो एक छोर पे पी, दूसरे छोर पे क्यू। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? टेक मेजरमेंट एज 4.8 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये आपका पहला स्टेप हो गया। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप? टेक a compass, take a rounder and put a pointer, इसको हम pointer बोलेंगे। ठीक है, put a pointer on a one point and take more than half measurement। मतलब ये 4.8 है ना, तो उसका आधा होता है 2.4। तो 2.4 आधे से ज्यादा लेना है। अभी कितना ज्यादा वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो पूरा डायमेंशन भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट यहाँ पे आधे से ज्यादा लो ताकि आपकी ऊपर लाइन बन जाए, क्योंकि जितना ज्यादा लोगे उतना ही ऊपर जाएगा कट। ठीक है, तो मेरी सलाह यही है कि आधे से थोड़ा ज्यादा ले लो। ये आधा हो गया और आधे से थोड़ा ज्यादा ले लो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पेन घुमाना है और एक कट यहाँ पे बनाना है। तो मैं बना देता हूँ, कट बनाने के लिए ब्लैक पेन। चलो मैं यहाँ पे पकड़ के रखता हूँ। ओके, आई टुक मोर देन अ हाफ। और एक बार मोर देन अ हाफ लिया ना, उसको आपको चेंज नहीं करना है। आपने एक बार इसको फिक्स कर दिया मोर देन अ हाफ। ठीक है, उसके बाद ये जो डायमेंशन है उसको चेंज मत करना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा गलत। मान लो मैंने मोर देन अ हाफ ले लिया, अभी इसके बाद इसको ना छोड़ दो, हिलाओ मत, क्योंकि अगर इसको डिस्टर्ब करोगे योर प्रॉब्लम विल बी रूइंड। ठीक है, तो मोर देन हाफ ले लिया। वन आर्क विल बी अबव, वन आर्क विल बी बिलो। तो यहाँ पे एक आर्क हो जाएगा ऊपर और डायमेंशन चेंज किए बिना एक आर्क हो जाएगा नीचे। तो इसको हम आर्क 1 और आर्क 2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्क 1 आर्क 2। अभी इस डायमेंशन को बदलो मत, चेंज मत करो। और अभी जो आपका पॉइंटर है उसको क्यू के ऊपर रख दो। क्यू के ऊपर रखने के बाद फिर से एक आर्क ऊपर और फिर से एक आर्क नीचे। एक आर्क नीचे। देखो सर्कल चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो एक आर्क ऊपर हो गया, एक आर्क नीचे हो गया।
ठीक है, ये आर्क हो गया। तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहां पे कट कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूं, कट, CUT, तो उसको नाम दे दो C1 और C2, कट 1 कट 2, समझ में आ गया। अभी C1 और C2 ये जो पॉइंट आपने निकाले हैं उसको आपको रूलर की मदद से जोड़ देना है। किसकी मदद से जोड़ देना है, रूलर की मदद से। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ रूलर, इस रूलर को एक को C1 पे रखो, एक को C2 के ऊपर रखो और उसके बाद इसको ऐसे छोड़ दो। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ दोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। तो क्योंकि ये लाइन है इसको एरो मार्क देना जरूरी है। ठीक है, अगर आप प्रोट्रैक्टर लोगे, अगर आप प्रोट्रैक्टर लोगे और ये वाला एंगल मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये परफेक्ट 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें PQ टोटल कितना था, 4.8 सेंटीमीटर था। अभी बाइसेक्ट हो तो ये भी 2.4 होना चाहिए, ये भी 2.4 होना चाहिए। तो अगर आप रूलर से इसको मेजर करोगे तो इस वाला हिस्सा भी 2.4 होगा और ये वाला हिस्सा भी 2.4 होगा। अगर बाइसेक्टर प्रोट्रैक्टर से मेजर करने के बाद ये 90 डिग्री हो रहा है और ये दोनों हिस्से बराबर हो रहे हैं तो समझो आपका कंस्ट्रक्शन 100% 100% सही है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप्स आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सिमिलरली टेकिंग Q एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ PQ इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क A and B। इसको आसान भाषा में बताऊं तो टेक अ सेंटर SP, टेक मोर देन अ हाफ ऑफ डिस्टेंस, ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दोनों हिस्सों पे आपको P पॉइंट से आर्क बनाने हैं। देन चेंज द पॉइंट टू द Q विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन, डायमेंशन चेंज किए बिना फिर से ऊपर नीचे दो आर्क बनाइए। दिस बोथ आर्क विल इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों आर्क एक दूसरे को काटेंगे, उसको C1 और C2 नाम दे दीजिए। उन दोनों पॉइंट को यू हैव टू कनेक्ट देम, join two points C1 and C2, that is your perpendicular line। join ये, हाँ सही। तो 3 या 4 स्टेप्स में ही ये कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर है। तो अभी हम और एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं जो इससे रिलेटेड ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। और एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले एक जनरल डाउट जो हर बच्चों को रहता है उसका मैं क्लियर अप कर दूं। मैंने स्टूडेंट्स आस्क, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर व्हेन वी आर डूइंग कंस्ट्रक्शंस तो जो स्टेप्स बुक में दिए हैं, टेक्स्ट बुक में, वही सेम टू सेम लिखने हैं या फिर मैंने ये वाली चीज़ पहले नहीं की, ये वाला कंस्ट्रक्शन पहले नहीं किया, मैंने दूसरे तरीके से किया, या फिर मैंने स्टेप्स जैसे टेक्स्ट बुक में थे वैसे फॉलो नहीं किए, तो क्या मेरा कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि किसी भी बिल्डिंग को बनाओ तो टॉप फ्लोर पहले नहीं बना जाता। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्राउंड बनाना पड़ता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और आप ऊपर की तरफ जाते हो। दैट इज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ को बनाने का। पर हाँ कि एक ही फ्लोर पे किचन, बाथरूम, वो सारी चीज़ में पहले किचन बनाया तो भी चलेगा, बाथरूम बनाया तो भी चलेगा, लाइकवाइज। तो कंस्ट्रक्शन भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, आप सबसे लास्ट वाली चीज़ पहले बनाओगे और उसको पहला स्टेप बनाओगे, सो दैट इज रॉन्ग। बट हाँ, आप कंस्ट्रक्शन ले रहे हो, P से स्टार्ट नहीं किया, यू हैव स्टार्टेड विद Q, सो दैट इज नॉट एन इशू। तो स्टेप्स आपके हिसाब से ज़्यादा या कम हो सकते हैं। What is important is you आपने कंस्ट्रक्ट किया, बनाया है, बट उसको लिखा नहीं है। You have constructed the figure, but you have not obtained the step। उस स्टेप को आपने लिखा नहीं है तो भी गलत हो जाएगा। या फिर
आपने स्टेप लिखा है बट उस कंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, जिस तरीके का स्टेप लिखा है वो आपने दिखाया ही नहीं ड्राइंग में कहीं, तो वो गलत हो सकता है। बट हाँ, जैसा बुक में है हूबहू वैसा ही लिखोगे तो सही है, दैट इज रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस तरीके से यू हैव कंस्ट्रक्टेड दैट सच स्टेप्स हैज टू बी देयर, ठीक है, उतने पर्टिकुलर स्टेप्स उसमें होने ही चाहिए, ठीक है। बुक में 3 है, आपने 5 लिखे हैं, ट्रू। बुक में 5 है, आपने 3 में किया है, ट्रू। अगर आपने सारी चीजें जो करी है वो लिखी। ज्यादातर बच्चे पूछते हैं सर मैं पहले कंस्ट्रक्शन कर लूं और उसके बाद स्टेप लिखूं तो चलेगा? चलेगा, बट उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो व्हाट इज माय सजेशन कि आप कंस्ट्रक्शन की जगह छोड़ दो और नीचे स्टेप्स का हेडिंग लगा दो। और अगर आप लाइन बनाते हो PQ ऑफ 4.8 सेंटीमीटर जैसे कि हमने किया, तो तुरंत ही उसको लिख लो। उसके बाद जब आप सेकंड स्टेप करते हो तो सेकंड स्टेप को लिख लो, थर्ड स्टेप करते हो तो थर्ड स्टेप को लिख लो। तो इससे क्या होगा, गलती नहीं होगी, कोई भी स्टेप चूकेगा नहीं और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये हलवा है, इसमें आप चाहो उतने मार्क्स खींच सकते हो, ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने क्या सीखा अभी कि एक लाइन थी, उसको हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट 2 हिस्सों में बांटा। बट व्हाट इफ कि एक लाइन दी गई है और उस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट दे दिया O, और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? समझ में आया? कहीं पे भी लाइन पे, ऐसा नहीं कि बीचों बीच, लाइन पे कहीं पे भी O पॉइंट दे दिया या कोई दूसरा पॉइंट दे दिया, वहां से भी हम तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला हमें कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे? तो सी दिस वेरी केयरफुली। यहाँ पे भी स्टेप्स मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि स्टेप्स बदल सकते हैं। तो सबसे पहले what we are going to do, we are going to take a ruler and we are going to draw a line, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं लाइन कोई भी डायमेंशन की दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सिखा रहा हूँ, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसका नामकरण भी मैं दे देता हूँ, इट इज PQ। our line segment is named as PQ, ठीक है। now a point O is given between a line PQ, PQ के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट O दिया है, and now we have to construct a perpendicular from this point। इस पॉइंट के ऊपर ही हमें परपेंडिकुलर बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। What you are going to do is take your rounder, take your compass, कंपास लेके आप किसी भी रेडियस का, ऐसा नहीं कि 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कोई भी, बट हाँ वो P और Q से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उससे which is lesser than OP और OP और OQ से छोटा रेडियस वाला आप यहाँ पे सेंटर रखोगे O को सेंटर रखने के बाद यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल, आपको एक सेमी सर्कल बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सेमी सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। अभी ये सेमी सर्कल का रेडियस कोई भी हो सकता है, बट ये P से बाहर या Q से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, याद रखो। अगर आप बोलोगे सर क्या होगा अगर P और Q से बाहर है, क्या प्रॉब्लम गलत हो जाएगा? नहीं, प्रॉब्लम सही होगा, परपेंडिकुलर भी सही बनेगा, बट यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा क्योंकि आपको लाइन खींचनी पड़ेगी फिर से, ठीक है। तो बेटर है जितनी जगह, जितना मैदान उतना ही क्रिकेट का ग्राउंड, वैसे ही, ठीक है। तो जितनी जगह है उसी में करो। तो यहाँ you do have a semicircle, okay? अभी this two semicircle where it intersect, ये इस लाइन को जहाँ पे काट रहे हैं उसको अलग नाम दे दो A and B, या फिर आपको जो M, N, P, Q, X, Y जो भी आपको पसंद, ठीक है। नाउ जो अभी हमने पिछली बार किया था वही चीज करनी है। क्या करना है? A O से ज्यादा डिस्टेंस लेना है। क्या करना है? A O से ज्यादा डिस्टेंस लेना है। एक लाइन ऊपर कट करनी है, एक लाइन नीचे कट करनी है। जो अभी हम पिछले वाले में कर रहे थे ना, ये वही प्रॉब्लम हो गया। देखो यहाँ पे A
ओ आगे से ए भी हो गया ना, अभी तो हमारा सेगमेंट हमने छोटा कर दिया सेमी सर्कल बना के। तो ए ओ से ज्यादा लेके एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे। देखो यहाँ तो मेरा ना हिल रहा है, आपका टाइट होना चाहिए। एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। अभी पॉइंट बदल लो फ्रॉम बी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो कट मिल गए, उसको नाम दे दो C1 एंड C2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जॉइन C1 एंड C2, कट 1 और कट 2 को जोड़ दो बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग रूलर। रूलर को इस्तेमाल करो, C1 और C2 को जोड़ दो। यस, C1 और C2 को जोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर आप बाद में प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे तो ये परफेक्टली 90 डिग्री होगा। और ये जो चाहिए आपको रिक्वायर्ड लाइन है। अभी ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है पर बाइसेक्टर नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे OP अलग है और OQ अलग है, ये लंबाई अलग है, ये लंबाई अलग है। तो इसको हम सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे, इसलिए हमने लिखा है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑन द लाइन। इससे पहले हमने देखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो हिस्से करने वाला, ये दो हिस्से नहीं करता, ठीक है। तो इट इज अ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट हो वहां से आप इसी तरीके से परपेंडिकुलर बना सकते हैं। फिर से क्या किया था मैंने, सबसे पहले पॉइंट बना दिया, उस पॉइंट से छोटा सा रेडियस लेके एक सेमी सर्कल, हाफ सर्कल बना दिया। वो हाफ सर्कल और लाइन जहां पे टच करती है वहां पे दो नाम दे दिए। उस लाइन का सहारा लेके आधे से ज्यादा डायमेंशन लेके एक ऊपर कट मारा, डायमेंशन चेंज नहीं किया, एक नीचे, बाद में बी पॉइंट से एक ऊपर एक नीचे, दोनों पॉइंट जहां पे कट कर रहे थे वहां पे C1 और C2 नाम दे दिया। C1 और C2 को we have joined and the line obtained is perpendicular to the point O। ये जो लाइन बन रही है वो O से परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लो। अभी और एक कंस्ट्रक्शन में आपको सिखाने जा रहा हूँ, लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। एक लाइन से परपेंडिकुलर बनाना है फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से। कौन से पॉइंट से? लाइन आउटसाइड द लाइन। ये वाला जो पॉइंट है वो लाइन पे है ही नहीं, लाइन से बाहर है, और उस लाइन के बाहर वाले पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर बनाना है। इसको मैं ड्राइंग में समझाऊं तो सपोज यू डू हैव अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट के बाहर पॉइंट है, कहीं पे भी है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नीचे हो सकता है। तो ऐसे पॉइंट से अगर हमें लाइन को परपेंडिकुलर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही सिंपल है, मैं समझाता हूँ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन बी वेरिड, सो डोंट वरी। सो फर्स्ट इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले जो डायमेंशन आपको दिया गया है उसका आपको लाइन सेगमेंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट मैंने बना दिया, दैट इज PQ। आप चाहो तो दूसरा नाम भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम नाम हो, ठीक है। नाउ इसके बाहर कोई भी एक पॉइंट दिया गया है, मान लेते हैं कि A, और इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर हमें परपेंडिकुलर बनाना है। कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है। आप किसी भी रेडियस का डायमेंशन ले लो, बट शर्त वही कि इससे बाहर वाला मत लो। P से बाहर नहीं जाना चाहिए, Q से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप बोलोगे सर क्या हुआ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पूरा सही होगा, बट हाँ ये ना लाइन आप पीछे खींचोगे तो गंदा दिखेगा, और हमें सारी चीजें खूबसूरत चाहिए, गंदी नहीं चाहिए, स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जब भी ये पेपर कोई और चेक करता है बोर्ड में तो वो खूबसूरती देखता है, स्टेप्स नहीं देखता। दैट इज द ट्रुथ। हम भी, हमारा भी पर्सपेक्टिव खूबसूरत चीजों की तरफ ज्यादा जाता है, बदसूरत चीजों की तरफ कम। तो हमें हो सके उतना काम खूबसूरत करना है विद
करेक्ट स्टेप्स ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि खूबसूरती के चक्कर में स्टेप्स और कंस्ट्रक्शन आप बिगाड़ दो, दैट इज मैं अलो नहीं करूंगा। ओके, सो ड्रॉ, टेक एनी रेडियस, कोई भी रेडियस ले लो, और रेडियस लेने के बाद यू हैव टू ड्रॉ टू आर्क्स। आपको लाइन के ऊपर दो आर्क बनाने हैं किसी भी रेडियस। सो सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोई भी रेडियस और एक आर्क मैं बनाता हूँ यहाँ, और डायमेंशन चेंज किए बिना एक आर्क बन गया यहाँ। तो यहाँ पे दो आर्क जो लाइन को काट रहे हैं उसको कोई भी नाम दे दो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ MNN, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A पॉइंट मिल गया, MN ये रेडियस से मिल गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू चेंज द डायमेंशन। इस वाली चीज को आपको हिलाना नहीं है, जो आपने ये कट किया ना वही लेना है। उसके बाद यू हैव टू सेट योर कंपास टू द पॉइंट M पॉइंट के ऊपर रखना है और एक कट बनाना है। उसके बाद N पॉइंट के ऊपर लेना है सेम डायमेंशन और एक कट बनाना है। देखो सर को कितनी मुश्किल हो रही है, ये पूरा लूज है तो पूरा ये कट जा रहा है। आप ऐसा प्रोट्रैक्टर चूज करो जो लूज ना हो, ठीक है, और अगर वो लूज है तो उसको टाइट करके ही कंस्ट्रक्शन करो। नाउ ये जो पॉइंट मिल रहा है उसको नाम दे दो C1 कट 1, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता ही है, कुछ भी नहीं करना है, A और C1 को ज्वाइन कर देना है। You have to join A and C1, A and C1, ठीक है। तो अगर आप इसको मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। उसका मतलब लाइन के बाहर जो भी पॉइंट था उससे हमने परफेक्ट परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर लिया। समझ में आया? तो हमने कितनी चीजें सीखी, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर वर्ड्स में बोलूं तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन हमने सीखा लाइन को बाइसेक्ट करने का। एक लाइन थी उसको हम दो हिस्सों में परपेंडिकुलर लाइन के मदद से काट रहे हैं। दूसरा हमने सीखा कि लाइन के ऊपर ही कोई पॉइंट हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने अगर नेमिंग दे दूं तो सबसे पहली चीज देखी, एक लाइन सेगमेंट PQ, और इसको हमने कंपास की मदद से आधे से ज्यादा लेके एक ऊपर कट, आधे से ज्यादा लेके एक नीचे कट, फिर बाद में पॉइंट चेंज करके आधे से ज्यादा एक ऊपर कट, आधे से ज्यादा एक नीचे कट, उसको नाम दे दिया C1 C2 और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। हमने जब प्रोट्रैक्टर से मेजर किया तो ये 90 डिग्री हो रहा था और यहाँ पे नाम हमने दे दिया O, तो PO और OQ भी बरोबर बरोबर बढ़ रहे थे, तो ये हमारा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट नंबर 1। सेकंड थिंग वी लर्न इज कि भैया लाइन दी गई है, सेगमेंट दिया गया है और उस सेगमेंट के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट है, उस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर बनाना है। तो क्या है, तो उन्होंने बोला कि भैया देखो कोई भी रेडियस का एक सेमी सर्कल बना दो। वो सेमी सर्कल उस लाइन को जहां पे भी टच कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दो। उसके बाद आधे से ज्यादा डायमेंशन लेके एक कट ऊपर एक कट नीचे, आधे से ज्यादा लेके एक ऊपर एक नीचे, इसको नाम दे दो C1 और C2। दोनों को ज्वाइन कर दो और जब प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर टू द एनी पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर आया हुआ कोई भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर। थर्ड थिंग वी लर्नड इज कि भैया लाइन से बाहर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाना है, तो इन्होंने बोला फिर से कंपास ले लो और एक सेमी सर्कल, एक थोड़ा सा ऐसा सर्कल बना दो। उसके बाद आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे। अभी डायमेंशन को चेंज मत करो, ऊपर तो आपके पास पॉइंट है ही, इतना ही डायमेंशन लेके एक कट नीचे इस पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से दूसरा कट यहाँ पे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तीन तरीके हमने सीखे। सो
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मुझे लगता है कि 4 या 5 स्टेप्स से ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज 15.2। 15.2 बहुत ही इजी है और जो हमने सीखा इसी के ऊपर टोटली बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि अलग है। तो इसको खुद से कोशिश करो, ड्रॉ करो अच्छे से, खूबसूरती से कंस्ट्रक्शन बनाओ और स्टेप्स भी लिखो और बाद में मुझे फोटो खींच के भेजो 15.2, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स से, एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, दिमाग में उतर गई होगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।